हेलो दोस्तों, मास्क वाला मास्टर आज आपके लिए लेकर के आया है एक नई टॉपिक। अंग्रेजी की क्लास 10th का पढ़ेंगे पोइट्री। हमने मोस्टली चैप्टर खत्म कर लिया है, वो भी अच्छी भाषा में और अच्छे प्रश्न उत्तरों के साथ। पोइट्री में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अमांडा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम। वो क्या है, बोलो अमांडा पढ़ना पड़ेगा ना। और अमांडा को पढ़ के आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि जानते हो पोइट्री में कुल 8 से 10 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं, जहां पे होता है सेंट्रल आइडिया होता है, जहां पर स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा गला खराब होने के बाद भी आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब क्यों? क्योंकि आपको मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना मित्रों। और यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, टाइम टेबल आ चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं जाकर के। यहां देखिए आज क्या है, हमको पढ़ना है चैप्टर अमांडा है। और अमांडा यहाँ देखो क्या लिखा है, रूम में अमांडा बैठी है, नाखून मत खा, खाना नहीं मिलता क्या, इसकी अम्मा डांट रही है। जैसे आपकी अम्मा आपको डांटती है ना जी, तो आपका है अब क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। इस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पहली बात तो जान जाओ, इसको लिखे हैं रॉबिन क्लेन ने। कौन लिखा है? रॉबिन क्लेन ने लिखा है। और क्या है इनका मतलब, पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे छोटे बच्चों को डांटने के बारे में बताया गया है कि उनको डांटना नहीं चाहिए। अगर आप उनको लगातार डांटते रहेंगे, स्कोल्डिंग करते रहेंगे, तो बच्चे का जो मेंटली डेवलप है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो मेंटली डेवलप नहीं कर पाएगा और बच्चे का जीवन यार बेकार हो जाएगा। तो डांटना नहीं, बच्चों को प्रेम से समझाना है। और यहाँ पे वही बात पर जोर दिया गया है। कौन दिया है? रॉबिन क्लेन साहब ने दिया है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेंट्रल आइडिया अगर पढ़ा जाएगा मित्रों तो लिखा है अमांडा इज ए पोयम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। जो अमांडा है वह चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के विषय में है। द पोयम टेल्स अस, जो पोयम बताता है क्या, अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में जिसका नाम क्या है, अमांडा है। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूअसली, वह लगातार और निरंतर कहा जा रहा है, बीइंग स्कोल्डेड, डांटी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, संभवतः अपनी माता से, संभवतः लगातार निरंतर वह अपनी माता से डांट सुनती है। बट लेकिन अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, लेकिन इतना होने के बाद भी ना वो अपने खुद की दुनिया में खोई हुई है। आगे लिखा है द फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस, लगातार मतलब दखलंदाजी करना, मेक हर वेरी अनहैप्पी, मतलब कि उसके मैटर में, उसके मतलब बीच में लगातार दखलंदाजी करना उसे बहुत ही बुरा लगता है, उसे बहुत ही नाखुश रहती है। शी वांट्स, वह चाहती है, फ्रीडम मतलब आजादी, फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, सभी बंधनों से, एंड ड्रीम टू लीड अ लाइफ ऑफ मैरमेड, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, वह एक ऐसे जीवन को चाहती है जो जलपरी के जैसे हो। मैरमेड मतलब क्या, जलपरी होता है। इन द एमरल्ड सी, और मतलब कि कहां पर जलपरी कहां रहती है, एक हरियाली वाले समुद्र में, जहां पे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पत्तियां, वहां पे। आगे लिखा है वेयर सी इज द ओनली इनहेबिटेंट, मतलब जहां की वह केवल अकेली निवासी हो, वहां मतलब क्या कर रही है, मैं समुद्र जो कि हरियाली से भरा पड़ा है, वहां की मैं अकेली निवासी हूं, सपने में अपना जीवन बना रही है ऐसा। अगला है सी फील, तो फील करती है दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम, कि एक जो अनाथ बच्चा होता है वह मतलब कि बहुत आजादी में होता है, मतलब कि मुझसे ज्यादा उसके पास तो आजादी है ही, बट ये बच्ची है ना, नहीं पता आजादी है कि क्या है, दैन है मतलब उससे। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन, जो छोटी बच्ची है ना वो अटेंशन नहीं दे रही है कि इस पर टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, कि उसकी माता क्या कह रही है। एंड लिखा है द पोयम देन पॉइंट्स, मतलब कि जो पोयम है पॉइंट करता है, निर्देश करता है, दैट की पेरेंट मस्ट गिव सम फ्रीडम, कि जो पेरेंट है वह कुछ फ्रीडम दे, किसको बोला, टू ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बच्चे को मतलब कि ग्रो करने के लिए, बच्चे को मेंटली फिजिकली ग्रो करने के लिए आप उसको कुछ आजादी दें। और लिखा है कांस्टेंट स्कोल्डिंग, लगातार डांटना, में एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड डेवलपमेंट, लगातार डांटना बच्चे के विकास के लिए बाधक बन सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो लिखा है सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। लिखा है पहला वाला स्टैंजा क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा, अमांडा अपने नेल को मत काटो, दांत से
देखो बाइट लिखा है ना, दांत से मत काटो, लिखा है डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने मतलब कंधों को कुबड़ मत बनाओ ऐसे करके ना जी। अमांडा, अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमांडा कुबड़ बना के मत बैठो, झुक कर, स्लाउचिंग मतलब झुक कर मत बैठो, सीधा बैठो। ये पहले वाले में बोला जा रहा है, अमांडा की मम्मी बोल रही है अमांडा से, बोल क्या आ रही है, डांट रही है। डांटना मतलब उसे डांटना भी नहीं बोलेंगे यार, अगर बच्चे मान लो कुछ गलत कर रहे हैं तो समझाना होता है, हालांकि इनकी आवाज यहाँ पे ऊंची होगी तो डांटना रहेगा, और आराम से कर रही होंगी तो प्रेम से समझाना रहेगा, लेकिन यहाँ बताया गया डांटा जा रहा है, स्कोल्ड किया जा रहा है। तो लिखा है द पोयम इज रिटन बाई, पोयम कौन लिखा है, रॉबिन क्लेन ने लिखा। मैंने पहले बोल दिया था यार, आपको स्टैंजा बेस्ड मिलने वाले क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं सर। तो यहाँ पे मित्रों लिखा है क्वेश्चन क्या, द वर्ड हंच हियर मीन्स, हंच मतलब होता है क्या, मतलब कुबर टाइप का होता है, बेढंगा होता है। तो सिक एक्वार्डली यानी कि आप बेढंगे तरीके से मत बैठो। अगला है वेयर इज अमांडा एट पर्सन, मतलब जो मतलब अमांडा है वह कहां पर है, वेयर इज अमांडा एट पर्सन, कहां पर है, बोलो इन द हाउस, कहां पे है, इन द हाउस यानी घर में है मित्रों। अब चलते हैं अगले वाले पर, अगला वाला क्या लिखा है, स्टैंजा 2 है मित्रों, पढ़ना है। स्टैंजा 2 में जो अमांडा है ना अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, मम्मी पापा क्या, मम्मी क्या बोलती कोई मतलब नहीं है, लिखा है देयर इज ए लैंग्वेज, मतलब क्या, वह निष्क्रिय है, बिल्कुल शांत है यार। एमरल्ड सी, और मतलब कि जानते हो वह हरियाली वाले समुद्र में है, अपने सपने में जो खोई हुई है ना। आगे लिखा वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहां पे वह अकेली निवासिनी है, और इज मी अ मेरमेड, और वो एक जलपरी की भांति है, ड्रिफ्टिंग तैर रही है, ब्लिसफुली मतलब क्या, खुशी से, खुशी से क्या हो रही है बोलो, वो समुंदर में तैर रही है, कहां पर, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, मम्मी क्या बोलती नहीं पता चलता। यहाँ क्या लिखा है, व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज टेल्स यू अबाउट द सी, लैंग्वेज मतलब निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय मतलब यहाँ पे शांति का मतलब है, तो यहाँ पे क्या, इट इज पीसफुल मतलब वो काफी शांति में है। अगला क्या है, व्हाट डज द गर्ल विश टू बी, मतलब कि वह क्या इच्छा रखती है, क्या बनने की, अ मैरमेड मतलब क्या, एक जलपरी बनने की इच्छा रखती है मित्रों। अगला वाला स्टैंजा बोलता है विच, स्टैंजा नहीं क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पीली, खुशी का मतलब लास्ट वाली लाइन में कौन सा है, ब्लिसफुली से है, ब्लिसफुली माने होता है खुशी मित्रों। चलते हैं अगले वाले स्टैंजा पर। स्टैंजा 3 क्या बोलता है मित्रों, बोलता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, फिर उसकी अम्मा डांटने आ गई, यार क्या अमांडा तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमांडा, और क्या तुमने सामान को क्रम में रख लिया है, टिडी मतलब यही होता है। आगे क्या है, थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा कि तुमने अपना शूज साफ कर लिया होगा, मतलब जब देखा उन्होंने कि शूज साफ नहीं है तो उसकी अम्मा क्या बोलती हैं कि मैंने सोचा कि तुमने अपना शूज साफ कर लिया होगा अमांडा, लेकिन नहीं करी है यार। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आंसर बनने वाला, अकॉर्डिंग टू द नरेटर अमांडा इज अ वेरी, नरेटर के हिसाब से अमांडा बहुत केयरलेस है, इन मारो डांटना पड़ रहा है उसको, केयरलेस वाले पे आ जाएंगे बी वाले पे। व्हाट द नरेटर आस्क्ड अमांडा इज टू, मतलब कि अमांडा को नरेटर ने क्या बोला, क्या फिनिश द होमवर्क सही है, क्लीन द रूम सही है, क्लीन द शूज सही है, ऑल ऑफ द एबव यानी कि पूरा सही है, ये सब अमांडा को बोला गया था। आगे है इज टॉकिंग टू अमांडा, अमांडा स्टॉक कौन कर रहा है, उसकी अम्मा कर रही है, मदर, बी वाला सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगले वाले पेज पर मित्रों, लिखा है स्टैंजा 4 में आइए, आई एम एन ऑर्फन, फिर अमांडा अपनी दुनिया में खो गई, मम्मी क्या बोलती कोई मतलब नहीं है, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूम रही हूँ, आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाती हूँ, सॉफ्ट डस्ट मतलब की मुलायम धूल के कणों पर, विद माई हस्ड अपनी चुप्पी से अपनी शांति के साथ, बेयर फीट नंगे पैरों से, और द साइलेंस इज गोल्डन, और यह शांति ना बहुत सुनहरी है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वाली है ना बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द चाइल्ड इज ऑर्फन, क्या आप सोचते हो कि चाइल्ड ऑर्फन है, डू यू थिंक द चाइल्ड इज ऑर्फन, क्या आप सोच रहे हो कि जो चाइल्ड है जो बच्ची है क्या ऑर्फन है, वाई नॉट, हम तो नहीं सोचते यार, हम क्या सोच रहे हैं, नो मतलब कि वो नहीं है, बिकॉज सी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, लेकिन वह क्या हो रही है गलियों में घूम रही है,
और आगे वाला ऑप्शन पढ़ा जाए, देखिए चेक करते हैं। नो बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर, मतलब कि हाँ ए वाला सही होगा आपका। नो वो ऑर्फन तो नहीं है, लेकिन जानते हो बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर, लेकिन अपने माता के लगातार डांट सुनने से ही सोच रही है वो। आगे लिखा है नेक्स्ट वाले पे मित्रों, अगला लिखा है शी वांट्स टू बी ऑर्फन, शी वांट्स टू बी ऑर्फन, वह मतलब कि ऑर्फन बनना चाहती है, अनाथ बनना चाहती है। क्यों? तो टू वॉक ऑन डस्ट, डस्ट पर वॉक करने के लिए। आगे लिखा है टू मूव एवरीवेयर फ्रीली, सभी जगह घूमने के लिए। टू वॉक बेयर फीट, नंगे पैरों चलने के लिए। टू वॉक विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों से, मतलब कि अपने मित्रों, टू वॉक विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ चलने के लिए। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन मिलेगा आपको टू मूव एवरीवेयर फ्री, फ्रीली मतलब क्या, हर जगह वह स्वतंत्रता चाहती है और मतलब कि यहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल शांति हो। अगला है शी वांट्स टू लिव, वह रहना चाहती है किसके साथ, विद हर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं यार। विद नो नॉइज अराउंड, हो सकता है आगे पहले पढ़ो आप, विद नो वन टू लुक आफ्टर हर, मतलब कि उसके और कोई ना देखे। विद नो लाइट्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई लाइट ना हो, तो ये वाला सही आपका हो जाएगा। विद नो नॉइज अराउंड, यानी कि वह शांति चाहती है ना, जैसे मतलब क्या, उसके अगल बगल कोई शोर ना हो। अगला वाला बेटा क्या बोलता है आपसे, देखिए अगला वाला स्टेजा 5 वाला क्या बोलता है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे को याद करो अमांडा की पिछले दिनों आपने चॉकलेट ज्यादा खाए थे तो तुम्हारे गाल पे मुहासे निकल आए थे, फोड़े फुंसी निकल आए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपको बोल रही हूं तो उस टाइम पे क्या मुझको नहीं देख सकती हो, मुझको देखो। अमांडा, अमांडा को बोला जा रहा है, कौन बोलता है, उसकी अम्मा बोलती हैं। और क्या बोलती है मित्रों, आगे ले क्या है क्वेश्चन पे आइए, क्या हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, एबव लाइन कौन बोला है, उनकी अम्मा बोली है, पूरी लाइन को उनकी अम्मा ने बोला है, सही है। व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू, अमांडा मतलब अमांडा से क्या बोला गया, नॉट टू ईट चॉकलेट, की चॉकलेट मत खाओ। अगला है व्हाई इज शी आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट खाने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है, शी हैड एक्ने, क्योंकि एक बार उनको मतलब कि चॉकलेट ज्यादा खाने से फोड़े फुंसी हो चुके थे, इसीलिए बोला गया था। आगे चलिए चलते हैं मित्रों, आगे वाला कहता है स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब नाराज होना बंद करो। एट वंस अमांडा, अब मतलब कि नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो मतलब कि तुम हमेशा मतलब कि मूडी मतलब क्या, बेढंगे तरीके से रहते हो अमांडा। आगे लिखा है एनीवन वुड थिंक, कोई भी देखेगा तुमको तो सोचेगा आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बहुत सताती हूं अमांडा। अब ये लास्ट वाला आपका स्टैंजा है और क्वेश्चन आंसर है, खत्म होने जा रहा है। देखा है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन है, अमांडा के पेरेंट है। यहाँ पे अमांडा की अम्मा तो उनकी पेरेंट ही कहलाएंगे ना, मदर तो कहीं लिखा नहीं तो पेरेंट ही बोलना पड़ेगा ना। अब आगे आइए अगले वाले देखते हैं क्या लिखा है, डिड द स्पीकर रेप के हर, स्पीकर क्या उसको डांट लगाती है, तो आप डांट नहीं बोलेंगे, आप बोले द स्पीकर डिड नॉट रेप के हर बट पॉइंटेड, लेकिन क्या कर रही है बोलो, उनको डांट नहीं रही है यार, लेकिन निर्देशित कर रही है कि लोग सोचेंगे कि हम तुमको बहुत सताते हैं। आगे लिखा है आउट हर सर्टेन हैबिट, सही है वो। आगे लिखा है द वर्ड सल्किंग मीन्स, मतलब सल्किंग मतलब क्या होता है, आपका देख सकते हैं बिहेविंग बैडली, यानी कि नाराज होना क्या होता है, सल्किंग मतलब नाराज होना होता है या मतलब कि बैडली बिहेवियर करना होता है। तो ये हो गया आपका अमांडा मित्रों, हो गया खत्म। आप 8 नंबर पा जाएंगे, 4 नंबर पाएंगे सेंट्रल आइडिया से और आप पाएंगे 4 नंबर अपने क्वेश्चन आंसर से पाएंगे जो आपके स्टैंडर्ड बेस्ड पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा हमारा गला खराब है तो थोड़ा मोड़ा जानते हो, आप भी प्यार दो और जानते हो क्या करना है, और आपको देखना है वीडियो को, सबको बताना है मास्क वाला मास्टर पढ़ा रहा है, मेहनत से पढ़ो और हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको दिक्कत किसी विषय में होती है बताओ हमको मित्रों, क्योंकि 22 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वाले वीडियो में कुछ नए वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।